2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन बीजेपी का मुकाबला करने जा रही है, लेकिन उससे पहले 5 राज्यों में चुनाव है। सीटों को लेकर के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आमने सामने दिख रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से कल अखिलेश यादव का बयान सामने आया था, आपने भी सुना था, क्या प्रतिक्रिया रही? नहीं, देखिए, निश्चित तौर से उन्होंने जो बोला है वो बहुत ही मुझे गाली दिया, अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया। वो उनको शोभा नहीं देती, क्योंकि वो मुख्यमंत्री रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बहुत ही, जैसा मैंने सुना है कि सैनिक स्कूल से पढ़ाई लिखाई की है उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हैं, तो निश्चित तौर से उनको एक बहुत ही मर्यादित और बहुत ही सलीके से चीज़ों को कहना चाहिए। जिस तरीके का उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है वो निश्चित तौर से हम लोगों को बहुत कष्ट पहुंचाया, बहुत दुख, हम लोग उससे मर्माहत हुए। पर मैं आग्रह करूंगा उनसे कि मुझे जो भी कहना आप कह लीजिए, गाली दे दीजिए या जो भी अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करिए, पर मध्य प्रदेश में आप कहीं पर भी नहीं हैं। आप वहाँ पर कांग्रेस पार्टी का सहयोग करिए। अगर आपको भाजपा को हराने की बात करते हैं, भाजपा को आप हराना चाहते हैं, या बागेश्वर में जैसे आपने जिताया चुनाव, बागेश्वर का चुनाव उन्होंने जिताया, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीत गई, इसलिए समाजवादी पार्टी वहाँ लड़ी और बहुत कम वोट पाए, वहाँ पर 600-700 वोट पाए, और वहाँ पर केवल चुनाव हराने के लिए इन्होंने ऐसा किया। मैं समझता हूँ कि ऐसा काम मध्य प्रदेश में उसको मत दोहराइए और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का समर्थन कीजिए। तो अखिलेश यादव ने बहुत सारे आरोप कांग्रेस पे लगाए थे। उनका ये भी कहना था कि कांग्रेस बीजेपी के साथ है। इसके अलावा वो कह रहे थे कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी को बेवकूफ़ बनाया है, क्या लगता है आपको कि इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी कभी किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाती। कांग्रेस पार्टी का काम करने का तौर तरीका सीधा सीधा है। हम सीधे बात करते हैं, सीधा काम करते हैं, इसलिए जनता के बीच में हमारा विश्वास है, क्रेडिबिलिटी है। और जैसा उन्होंने कहा कि भारतीय कांग्रेस पार्टी और बाकी जो चीज़ें उन्होंने बात बोली है, मैं समझता हूँ कि ये उनको शोभा नहीं देती, और निश्चित तौर से वो पूरी तरीके से कांग्रेस का समर्थन करें, साथ दें। और बीजेपी को अगर हराना है, तो अगर ये उन्होंने कहा कि बीजेपी से कांग्रेस मिली है, मैं तो ये कहूँगा अभी कोई आप प्रमाण मुझे बता दें। वो मैं प्रमाण दे रहा हूँ, बागेश्वर में, उत्तराखंड में भाजपा जो जीती है उसमें जिताने में किसका हाथ है? समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट लड़ा। उत्तराखंड में उनका क्या है? उत्तराखंड में कुछ कहीं पर भी स्टैंड करते हैं? जो उनका कैंडिडेट लड़ा था वो 637 वोट पाया था। वहाँ उन्होंने अपना कैंडिडेट लड़ाकर भारतीय जनता पार्टी की मदद की। ये सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई मिला है तो वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव मिले। आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी से मिले हैं, लेकिन घोसी में हमने देखा था, आपने उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया था। आपके जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव का ये बयान आया है, क्या लग रहा है यूपी में लोकसभा चुनाव में साथ रहेंगे आप लोग? भाई, आपने कहा ना, आपने खुद ही कहा कि घोसी में पूरा हमारा समर्थन, पूरा सहयोग। अब वो अपने कैंडिडेट से पूछ लें, जो उनके कैंडिडेट वहाँ जीते हैं घोसी में, कि कांग्रेस का एक कार्यकर्ता लगा था कि नहीं लगा था। हमारे लोगों ने, कम हो वोट ज़्यादा हो, जितने भी हमारी संख्या थी, हम नहीं कहते कि हमारा बहुत बड़ा, हमने आपको बहुत बड़ा एक चंक वोट दे दिया, पर जो भी मेरी क्षमता थी, 10 वोट की, 100 वोट की, 10,000 की थी, 20,000 की थी, 5,000 की थी, वो कांग्रेस का एक वोट इनको पड़ा था। और ये नहीं कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं था, हमारे पास बहुत मजबूत कैंडिडेट वहाँ राजमंगल यादव था, जिसने वहाँ 13,000 वोट पाया था बाई इलेक्शन में। हम चाहते तो लड़ा सकते थे, पर जानबूझ के कि नहीं, बड़ा हृदय दिखाते हुए कि वहाँ पर हम सब लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुधाकर सिंह जीते, एक संदेश जाए कि हम सब लोग मजबूती से, हमने वहाँ समर्थन किया इनको। पर इन्होंने बागेश्वर में उसी समय जब 7 चुनाव हो रहे थे 7 प्रदेशों में, उसी समय बागेश्वर में इन्होंने अपना कैंडिडेट लड़ाकर हमारे कैंडिडेट को बागेश्वर उत्तराखंड में हराया और भारतीय जनता पार्टी की मदद की, भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट को जिताया। अगर समाजवादी पार्टी अगर अलग होती है लोकसभा चुनाव में, तो कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? ये उनका निर्णय है, हमारा निर्णय है। तो हम तो यही कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी को अगर आपको हराना है पूरे देश में, तो ये केंद्र का चुनाव है, ये लोकसभा का चुनाव है। ये पूरी तरीके से पूरे देश में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को हर जगह हरा रही है। 5 स्टेट हम हराने जा रहे हैं, 5 स्टेट में बुरी तरीके से भाजपा को हराएंगे। उसमें समाजवादी पार्टी साथ आवे, साथ हमारे कांग्रेस साथ खड़ा होना चाहिए। यही मेरा आग्रह निवेदन है कि वो भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना चाहते हैं, शिकस्त देना चाहते हैं पूरे देश में, तो वो कांग्रेस के साथ खड़े। तो ये थे हमारे साथ अजय राय जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को हराने के लिए सबको एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।